रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दिग्विजय जैसे ही आता है तो बॉस को देखकर परेशान सी हो जाती है। इधर दिग्विजय बोलता है कि आपने जो सामान मंगाया था वो आ गया है। दिग्विजय वहां से जाने लगता है तभी बंकू और अंश दिग्विजय के पास आते हैं। अंश बोल रहा होता है सर आप भी अंदर आइए ना। दिग्विजय बोलता है नहीं, लेकिन अंश जानबूझकर दिग्विजय को अंदर की तरफ ले आता है। दिग्विजय बोल रहा होता है हैप्पी बर्थडे बा, आप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। आप सब लोगों ने ये गुजराती स्टाइल में जो साड़ी बांध रखी है ना, सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। अनु भी बोली होती है हाँ ये सब अच्छे लग रहे हैं। तभी माही और बाकी के लोग बोलते हैं अनुमा आपने तो गुजराती स्टाइल में साड़ी नहीं पहन रखी है, जाइए ना। अनु बोलती है नहीं, लेकिन माही पर ये लोग जानबूझकर अनु को वहाँ से भेज देते हैं। इशू बोल रही होती है सर मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ क्या। दिग्विजय बोलता है नहीं बेटा। इधर तभी अनु आ जाती है अपनी साड़ी गुजराती साड़ी से बांध कर। वो बोलती है कैसी लग रही हूँ, अब ठीक है ना। इशू बोलती है अनु आप बहुत अच्छे लग रहे हो। सब लोग साथ मिलकर फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। बंकू बोलता है सर मैं किचन में जाता हूँ, कुछ काम कर देता हूँ। दिग्विजय बोलता है मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। इधर हम अनु को देखते हैं जो बार बार दरवाजे की तरफ ही देख रही होती है। वो यही सोच रही होती है बाहर से तो सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे पता है बा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अभी तो सारे के सारे लोग आए ही नहीं हैं, प्लीज़ खाना जी सब कुछ ठीक रखिएगा। अनु नीचे गिरे हुए बलून से उठाती है। वो जैसे ही बलून उठाती है तो वो राही से टकरा जाती है। राही के हाथ में जो थाली होती है वो नीचे गिर जाती है। अनु का साड़ी का पल्लू राही के कंगन में उलझ जाता है। इधर अनु और राही दोनों को ही याद आता है कि पिछले दिनों में क्या कुछ हुआ था। तभी यहाँ पर कोठारी फैमिली के बाकी के लोग भी आ जाते हैं। अनु जैसे ही प्रेम को देखती है तो वो थोड़ी सी खुश हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। मोटिवा बोलती है सच कहूँ अनुपमा जी, अगर किस्मत हो तो आपकी जैसी हो, क्योंकि जिस बेटी पर आपने अंगारे बरसाए ना उस बेटी ने आप पर फूल बरसाए हैं। प्रेम अनुपमा को इग्नोर करता है। वो राही को लेकर बा के पास आ जाता है। इधर प्रेम और राही दोनों बा का आशीर्वाद लेते हैं, बा को बर्थडे विश करते हैं। बापूजी बोल रहे होते हैं थैंक यू वसुंधरा बहन यहाँ पर आने के लिए, आप यहाँ पर आई और सबको अपने साथ लेकर आई। मोटिवा बोल रही होती है आप लोगों ने बुलाया था इतने प्यार से तो हमें तो आना ही था, और वैसे लीला बहन आपको जन्मदिन की खूब बधाइयाँ। बाप बोल रही होती है थैंक यू। किंजल यहाँ पर श्रुति को दिखती है तो वो परेशान हो जाती है। अंश बोलता है कि क्या हुआ, आप उनको जानती हो क्या। मोटिवा बोल रही होती है आप लोग श्रुति को तो जानते ही हो। बापूजी बोलते हैं सब लोग नहीं जानते हैं। मोटिवा बोलती है कोई बात नहीं, मैं सबसे मिलवा देती हूँ इनको। ये है श्रुति आहूजा, अमेरिका से आई है। इशू बोलती है श्रुति आहूजा वो वाली। मोटिवा बोलती है हाँ ये वही श्रुति है, अनुज और आध्या वाली श्रुति। अंश बोलता है अनुमा बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई है, क्या उनको पहले से पता था। इधर पाकी भी बोलती है मम्मी को पहले से सब कुछ पता था क्या। राही सबको बताती है कि श्रु कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आई है। इधर श्रुति बताती है कि मैं अनुपमा से तो मिल ही चुकी हूँ, और अनुपमा तुम्हें पता है क्या मैं राही के साथ उसी के घर में रह रही हूँ। अनु बोलती है अच्छी बात है। बोलती है सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई, हमारे प्रेम का जो नया कैफ़े खुलने वाला है उसमें श्रुति ही पैसे लगा रही है। गौतम बोलता है श्रुति जी के आते ही हमारे घर का माहौल ही बदल गया है। मोटिबा तो थैंक यू को थैंक यू बोलते ही नहीं थकती। मोटिबा बोलती है थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा ना गौतम जी, क्योंकि श्रुति जी ने हमारे प्रेम को अपने बच्चे जैसा समझा है। इन्होंने प्रेम के सपने को अपना सपना समझा, प्रेम की मदद की। अनु बोलती है आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। प्रेम राही श्रुति बहुत अच्छे से व्यापार को समझती है, तुम्हारी लाइफ में जो कुछ होगा अब अच्छा ही होगा। श्रुति ने प्रेम पर भरोसा करके बहुत सही फैसला किया है। इधर श्रुति बोलती है इस माँ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके बच्चे हैं, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इधर किंजल बोलती है कितनी बेशर्म औरत है ना, मम्मी के सामने राही को अपनी बेटी बता रही है। इधर श्रुति बोलती है और वैसे भी प्रेम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ये एक चांस तो डिजर्व करता ही है। अनु बोलती है हाँ क्यों नहीं। अनु बोलती है हाँ प्रेम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं प्रेम और राही दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इधर मोटिबा बोलती है जब से श्रुति जी आई है तब से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम ममता के सागर के किनारे बैठे हैं। ये जब से आई है राही से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती, जो कुछ करती है प्रेम और राही की खुशी के लिए करती है। अहम स्वाभिमान फर्ज इन सब के बारे में नहीं सोचती, ये बस अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचती है। मैं तो बोलती हूँ जो अपने आप को माँ कहती है ना उन सब लोगों को श्रुति जी से आकर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानती है माँ बेटी का जो रिश्ता होता है वो सही गलत से बहुत परे होता है। प्रेम बोलता है मोटी बा बातें तो होती रहेंगी, पहले हम बर्थडे गर्ल को उनका गिफ्ट तो दे देते हैं। सबसे पहले मोटी बा के पास आती है, उनको गिफ्ट देती है, वो एक नेकलेस होता है। बा बोल रही होती है नहीं मैं इसको नहीं रख सकती, आप यहाँ पर आए हैं हमारे लिए यही गिफ्ट है। इधर तोशु बोलता है बा ले लीजिए, कितने प्यार से दे रही हैं। पाकी भी बोलती है हाँ बा ले लीजिए ना, गिफ्ट को मना नहीं करते। मोटी बा बोलती है लीला बहन ले लीजिए, क्योंकि हम तोहफा और मौका दोनों देख कर आए हैं।
वरना हम ये दे तो तब भी सकते थे जब हसमुख भाई को अगरबत्तियाँ बेचनी पड़ी थी। ये सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। मोटिवा बोलती है, देखिए लीला बहन, बुरे वक्त में श्री धन ही काम आता है, और वैसे भी आपका बुरा वक्त तो आता ही नहीं क्योंकि वो यहाँ से ज़्यादा ही नहीं है। आप इस गिफ्ट को रख लीजिए। इधर मीता बोलती है कि आज बा आग लगाकर ही मानेगी। इधर राजा बोलता है, पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो। तभी ख्याति बोलती है, क्योंकि अनिल भाई बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये कुछ बोलेंगे तो फिर बस बात ही बढ़ेगी। बा बोलती है कि मैं इस गिफ्ट को नहीं रख सकती, लेकिन मोटिवा जानबूझकर वो गिफ्ट बा के हाथ में थमा देती है। इसके बाद हम देखते हैं श्रुति बा के पास आती है। श्रुति बोलती है, लीजिए ना गिफ्ट लीजिए, इटालियन ऑफिस है, ख़ास तौर पर आपके लिए ऑर्डर करके मंगवाया है। गौतम बोलता है, पर हो सकता है आपके घर में थोड़ा सा अटपटा लगे, क्योंकि क्या है ना, हर कोई की श्रुति जी की जैसी चॉइस नहीं होती। बट कोई बात नहीं है, आप लोग इसे मार्केट में ले जाकर बेचोगे ना तो काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद ज्ञाति बा के पास आती है, जो सोल लेकर आती है। वो बोलती है, बा मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है, फ़िलहाल गर्मी है, लेकिन जब मौसम बदलेगा तो ये काम आएगी। फिर हम देखते हैं अनिल, मीता, बाकी के लोग भी बा को गिफ्ट दे देते हैं। तभी यहाँ पर श्रुति के पास किसी का कॉल आता है। श्रुति कॉल पर बोल रही होती है, हाँ मैं आप ही के कॉल का वेट कर रही थी। कीमत चाहे कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे वही प्रॉपर्टी चाहिए। मैं अभी प्रॉपर्टी के पास आपको मिलूंगी। प्रेम और राही केक रखने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि किचन में कोई है। इधर राही बोलती है, बा अपने पैसे ऐसे ही जगह पर रख रखती है, किसी डिब्बे में। प्रेम बोलता है, इसका मतलब ये आदमी यहाँ पर चोरी कर रहा है। राही और प्रेम दोनों दिग्विजय के पास जाते हैं, उस पर चादर डालते हैं। प्रेम बोल रहा होता है, चलो राही इसको बाहर ले जाते हैं। वो दोनों बोल रहे होते हैं, चोर है यहाँ पर, चोर है। प्रेम और राही दिग्विजय को हॉल में ले आते हैं। इधर अनु बोलती है कि रुको, ये चोर नहीं है। इधर तो प्रेम बोल रहा होता है, ये चोर है, अभी हमें यहाँ पर पुलिस को बुला लेना चाहिए। अनु बताती है, ये दिग्विजय सर है और ये मेरे कैफ़े में पार्टनर है। दिग्विजय जैसे ही प्रेम और राही को अपने सामने दिखता है तो बोलता है कि तुम लोग। इधर प्रेम और राही बोलते हैं कि आप यहाँ पर। दिग्विजय प्रेम को बोलता है, वो गिफ्ट तुम्हारी वाइफ के लिए था। इसके बाद वो राही को बोलता है, और वो जो तुम प्रे कर रही थी वो तुम्हारे पति के लिए थी। तुम दोनों एक दूसरे की बातें करते हो। प्रेम राही को बोलता है, तुम भी इनसे मिल चुकी हो। राही बताती है, हाँ। राही बोलती है, लेकिन आप यहाँ पर। इधर अनु बोलती है कि एक मिनट सर, आप इन दोनों को जानते हो। दिग्विजय बताता है, हाँ। अनु बताती है कि ये मेरे राही और प्रेम है। दिग्विजय बोलता है, अच्छा तो ये आपके राही और प्रेम है। दिग्विजय बताता है वो कैसे प्रेम से मिला था और वो कैसे राही से मिला था। इधर मोटिवा बोलती है, अच्छा तो आप हैं अनुपमा जी के नए पार्टनर। चलो मौके का लिहाज करके यही बोल देती हूँ कि आपसे मिलकर खुशी हुई, क्योंकि वरना क्या है ना, अनुपमा जी तो आए दिन नए पार्टनर ले ही आती है। वो कुछ दिन तो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो फिर गायब हो जाते हैं, है ना अनुपमा जी, मैंने सही बोला ना। अनु बोलती है, हाँ वसुंधरा जी, क्या है ना, जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो रास्ते में नए नए लोग मिलते हैं। और अच्छी बात है, रास्ता जब कठिन होता है तो मुझे तो हर बार बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। अनु बताती है, देविका को तो आप अच्छे से जानती ही हो, मेरी बचपन की सहेली। वो फ़िलहाल अमेरिका चली गई है। वो जब गई थी तब उसने मुझे जयू का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी। जयू के लिए ही मैं गोवा गई थी, और वहीं पर मेरी दिग्विजय सर और बंकू से मुलाकात हुई। दिग्विजय सर ने मुझे इनके घर में रहने के लिए जगह दी थी, और अब मैं दिग्विजय सर का साथ दे रही हूँ। ये अपनी बेटी के सपने को पूरा करना चाहते हैं। आप सर की हिम्मत को तो देखिए, इनकी बेटी चली गई है, लेकिन इसके बाद भी इनमें इतनी हिम्मत है कि ये अपनी बच्ची का सपना पूरा करना चाहते हैं। मैं तो बस इनका साथ दे रही हूँ और कुछ नहीं। मुझे बोलती है, हाँ किसी ने दिखाया था मुझे आपका वो छोटा सा कैफ़े, लेकिन हमारे प्रेम का जो कैफ़े है वो बहुत बड़ा होगा। आप मुझे बताइए अनुपमा जी, आप इतनी बड़ी टक्कर के लिए तैयार तो है ना। अनु बोलती है, माँ कभी भी बच्चों की बराबरी नहीं कर सकती। माँ तो बस बच्चों के लिए दुआ कर सकती है कि ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो, और मैं भी प्रेम और राही के लिए दुआ करूँगी कि प्रेम का कैफ़े बहुत अच्छा चले। और आप कह रही हैं ना, प्रेम का कैफ़े बहुत बड़ा है और मेरा कैफ़े उसके सामने बहुत छोटा है, तो फिर उन दोनों की तुलना कैसे ही हो सकती है। तभी यहाँ पर श्रुति आ जाती है। वो बताती है कि प्रॉपर्टी डीलर का कॉल था। वो दिग्विजय को देखती है तो वो बोलती है कि मैं आपको जानती हूँ। इधर पाखी बोलती है कि सब लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं क्या। श्रुति बोलती है, आपका नाम क्या है। दिग्विजय बताता है कि मैं दिग्विजय सूद। इधर अनु बोलती है, सर आप श्रुति से पहले ही अमेरिका में मिल चुके हो। श्रुति बोलती है, हाँ मुझे भी याद आ गया। इधर राही बोलती है कि श्रु आप पहले से इनको जानती हो। श्रुति बताती है कि ये बहुत लंबी कहानी है, पहले चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इधर हम देखते हैं श्रुति राही के पास आती है। राही को बोलती है कि अनुपमा दिग्विजय के साथ काम कर रही है। ये गोवा में उसी के साथ रहती थी और अब इसके साथ पार्टनरशिप में कैफ़े खोल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये अनुपमा दिग्विजय के लिए इतना कुछ क्यों कर रही है। इधर दिग्विजय बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि श्रुति से मेरी ऐसे मुलाकात होगी, लेकिन अनुपमा जी आप इतनी शांत क्यों हैं। अनु बोलती है, मैं मंदिर में श्रुति से मिल चुकी हूँ और मुझे नहीं लगा था कि आप दोनों की भी ऐसे मुलाकात हो जाएगी।
अनु ये भी बताती है, मुझे अभी अभी ये पता चला है कि श्रुति ही है जो प्रेम के रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर रही है। इधर दिग्विजय बोलता है, आपने बोला था कि घर से बाहर मिलो, नए नए लोग मिलेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इन लोगों से मेरी मुलाकात होगी। ये सब कुछ कैसे हो गया? अनु बोलती है, सर आप इतना मत सोचो, जितना सोचोगे ना उतने ही ज़्यादा परेशान होगे। अनु बोलती है, सर जिंदगी हमें जहाँ वहाँ कर ले जा रही है वहीं पर चले जाते हैं। दिग्विजय बोलता है, बहना आसान नहीं है, बहकना ज़्यादा आसान है। आप कभी नहीं बहकती ना? अनु बोलती है, बहकती हूँ मैं, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना कान्हा जी, वो हमेशा मेरी उंगली पकड़कर मुझे सही रास्ते पर ले जाते हैं। इधर हम गौतम और मोटिवा को देखते हैं। गौतम बोल रहा होता है, इनको तो पता भी नहीं है कि हम इस दिग्विजय को पहले से जानते हैं। मोटिवा बोलती है, इन लोगों को अनजान ही रहने दीजिए, क्योंकि वैसे भी इनको ये नहीं पता है इन्हें घर से भेजकर हमने ही करवाया है। अब बस मुझे तो ये देखना है लीला बहन की बर्थडे पर मुझे और क्या क्या गिफ्ट मिलते हैं। इधर बा बोलती है कि सब लोगों को ऐसे ही बातें करनी थी, तो फिर मेरा जन्मदिन मनाने का बहाना ही क्यों किया। ईशू और अंश बात करते हैं, सब कुछ पहले कितना ज़्यादा अच्छा था, लेकिन कोठारीज के आने के बाद पूरा का पूरा माहौल ही ख़राब हो गया। कैटी बोलती है, बा आप फिक्र मत कीजिए, आपके बर्थडे की पार्टी तो धमाके से होगी। तभी यहाँ पर धीरज आ जाता है। वो बोलता है कि मेरे बगैर ही पार्टी कर रहे थे क्या? अनु यहाँ पर धीरज को देखकर खुश हो जाती है। इधर बाबूजी भी बहुत खुश होते हैं। धीरज बोल रहा होता है, भाभी और अनु बेटी को देखकर बहुत अच्छा लगा है। आगे हम देखते हैं एक एक करके सारे के सारे मेहमान आ जाते हैं। सब बा को गिफ्ट देते हैं। बा बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। यहीं पर हम बंकू को देखते हैं जो सबको जूस पकड़ा रहा होता है। तभी यहाँ पर पाखी उसका आवाज़ लगाती है। वो बोलती है कि छोटू मेरे लिए भी जूस लेकर आओ। बंकू जूस पाखी को दे रहा होता है। पाखी बोलती है, ये नहीं, दूसरे वाला जूस लेकर आओ। इधर अनु पाखी के पास आती है और बोलती है कि ये छोटू छोटू क्या लगा रखा है, उसका नाम बंकू है और वो यहाँ पर हमारा मेहमान है, तो उससे ऐसे बात नहीं कर सकती। पाखी बोलती है, मम्मी नाम बंकू हो या फिर छोटू हो क्या ही फ़र्क पड़ता है। अनु बोलती है, अच्छा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर ठीक है, मैं तेरा नाम पाखी के बजाय तपली रख देती हूँ। फिर मैं तुझे बोलूँगी कि तपली ये लेकर आ, वो लेकर आ, तुझे चलेगा क्या? और पाखी बंकू ये सब कुछ बा की सेवा करने के लिए कर रहा है। ये बोलती है, मैं भी तो बड़ी हूँ, मेरी भी तो वो सेवा कर सकता है। पाखी आवाज़ लगाती है और बोलती है कि जूस नहीं मिला क्या? बंकू फिर से वही जूस लेकर आता है। तभी ईशू वहाँ पर आती है। ईशू बोलती है कि ये जूस आप रखो। ईशू ट्रे ले लेती है। वो बोलती है, मामा ट्रे खाली हो चुकी है, जूस आप ला रही हो या फिर मैं लेकर आऊँ? ईशू वहाँ से चली जाती है। इधर अनु पाखी को भी वहाँ से भेज देती है। वो बंकू को बोल रही होती है, सॉरी बेटा, यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हैं, मेहमानों को जाने दे, बाद में इन लोगों को मैं अच्छे से सबक सिखा ही दूंगी। बंकू बोलता है, दीदी आपने काम किया है, थोड़ा सा काम मैंने कर लिया तो क्या ही हो जाएगा। अनु बोलती है, मेरे काम करने में और तुझसे ऐसे काम करवाने में बहुत फ़र्क है। अनु बोलती है, बंकू अब से तो कोई काम नहीं करेगा, तो बस आराम से जूस पी। इधर हम प्रेम को देखते हैं, वो जा रहा होता है। तभी बापूजी प्रेम को रोक लेते हैं। बापूजी बोलते हैं, मुझे पता है दिल में बहुत कीले सिकवे हैं, लेकिन क्या आज मुझे वही पुराने वाला प्रेम मिल सकता है? मेरी बूढ़ी हड्डियाँ मेरा साथ नहीं दे रही। मैं लीला को एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, हो जाए? प्रेम बोलता है, हाँ हो जाए। आगे हम देखते हैं सब लोग मिलकर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम श्रुति को देखते हैं जो दिग्विजय के पास आती है। उसको बोलती है कि आइए आप भी डांस कीजिए। दिग्विजय बोलता है, नहीं मुझे डांस करना नहीं आता। श्रुति बोलती है, हमारी तो पुरानी दोस्ती है ना, चलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको डांस करना सिखा दूंगी। श्रुति जानबूझकर दिग्विजय को डांस करने के लिए ले आती है। अनु देखती है कि कैसे श्रुति दिग्विजय के पास डांस कर रही है। बा भी ये नोटिस करती है। मोटी बा, गौतम सब लोग ऐसे श्रुति को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर अनु देखती है कि दिग्विजय श्रुति के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, तो अनु जानबूझकर श्रुति के पास आ जाती है। अनु जब ऐसे डांस करती है तो सब लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर श्रुति वहाँ से चली जाती है। यहीं पर हम बा को देखते हैं। बा बोलती है, सबके सामने इतनी बेशर्मी, वो भी इस दोस्ती के लिए। फिर हम देखते हैं गौतम और मोटिवा बात करते हैं। मोटिवा बोलती है, ये मुझे लगता है अनुपमा जी को श्रुति जी का डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। गौतम बोलता है, मोटिवा ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अनुपमा जी को श्रुति जी का ऐसे दिग्विजय के साथ डांस करना पसंद नहीं आया। मोटिवा बोलती है, इनका याराना तो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। इधर हम देखते हैं प्रेम और राही डांस कर रहे होते हैं। राही डांस करते करते अनु के पास आ जाती है। अनु बस राही को ही देख रही होती है। तभी यहाँ पर श्रुति बीच में आती है जो राही और अनु को एक दूसरे से दूर करती है। सभी लोग साथ मिलकर डांस कर रहे होते हैं। अनु बस प्रेम को ही देख रही होती है। इसके बाद अनु को अनुज की याद आती है। अनु अनुज को याद कर रही होती है और वो घूमने लग जाती है। इधर हम देखते हैं सारे के सारे लोग दूर हट जाते हैं, लेकिन सिर्फ अनुपमा होती है जो डांस कर रही होती है। सब लोग अनु को ऐसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी जयू अनु के पास आती है। जयू बोलती है, अनु माँ रुक जाओ। अनु रुक जाती है। इधर हम पाकी को देखते हैं जो बोलती है कि हर बार की तरह मम्मी के सेंटीमेंट्स जाग उठे हैं, पार्टी का हर बार की तरह मम्मी ने सत्यानाश कर दिया। इधर जयू अपनी अनुमा को गले लगा लेती है। दिग्विजय सोच रहा होता है, अनुपमा जी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर एक दोस्त होने के नाते आप मेरे चेहरे पर स्माइल ला सकती है तो फिर मैं आपको कैसे उदास रहने दूँ। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।
गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु को राही पर इतना गुस्सा आ रहा है कि अनुपमा राही को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। यहाँ पर हम देखते हैं दिग्विजय देखता है अनु काफ़ी ज़्यादा परेशान सी हो गई है, वो बार बार अनुज को ही याद कर रही होती है। तो दिग्विजय अनु को हंसाने की कोशिश करता है, इसीलिए वो केक कट करने के लिए नाइफ लेकर आता है। अनु उसको देखकर हंस रही होती है। अनु जैसे ही हंसती है तो इधर श्रुति बोलती है कि अनुपमा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अनुज को इतनी आसानी से भुला दिया है। अनु बोलती है, लोग भगवान का नाम भी उतनी बार नहीं जपते होंगे जितनी बार मैं अपने अनुज को याद करती हूँ। इधर राही बोल रही होती है, बार बार पॉप्स का नाम लेने से आपने जो पाप किए हैं ना, उनका प्रायश्चित नहीं होगा। दिग्विजय को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि राही तुम इनसे कैसे बात कर रही हो। राही बोलती है कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ और आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है मैं इनसे ऐसे बात कर रही हूँ। तो राही बोलती है, मम्मी मुझे लगता है आपने पॉप्स को इनसे रिप्लेस कर ही दिया है। अनु जैसे ही ये बात सुनती है तो अनु को बहुत गुस्सा आता है। अनु राही को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। राही को जैसे ही थप्पड़ पड़ता है तो वो फर्श पर जाकर गिरती है। अनु बहुत गुस्से में होती है, वो बोलती है कि राही तुमने ये ठीक नहीं बोला है। इधर दिग्विजय भी बहुत गुस्से में होता है, वो बोलता है कि औलादें ऐसी कैसी हो सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं अनुपमा की इन हरकतों की वजह से श्रुति और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। वो सोच रही होती है कि मुझे अब इस राही की नफ़रत को बढ़ाना ही होगा। वो बार बार राही को ऐसे ही बोलती है कि राही, वो अनुपमा है ना, तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। उसने सब लोगों के सामने तुम्हें कैसे थप्पड़ मार दिया, वो तुम्हें आसानी से समझा भी तो सकती थी। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।